Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is one dimension wave equation. फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑपरेटर्स. उसमें हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज़ किया था. और फिर हमने बताया था सेकंड पार्ट में मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल. उसके बेसिस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था और मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था. और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट थर्ड, डेट इज वन डायमेंशन वेव इक्वेशन. सबसे पहले हम देखते हैं वन डायमेंशन वेव इक्वेशन क्या होती है. जो वन डायमेंशन वेव इक्वेशन होती है वो होती है हमारी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू दी सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. इस इक्वेशन को आपको याद रखना होगा. इस इक्वेशन से हम पहले क्या करेंगे, इस पूरी जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे पहले हमें कुछ डेरिवेशन करना पड़ेगा. फिर उसके बेसिस पे हमें कुछ कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन के बेसिस में, वो हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y x कॉमा टी इज इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल टी. जैसे मैंने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में बताया था उसी तरह कि ये है. x क्या होता है, x जो है वो फंक्शन है x का, और कैपिटल T जो है वो फंक्शन है स्मॉल t का. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, x is a function of small x and capital T is a function of small t. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया. इस इक्वेशन को ही हम देखेंगे और आगे डेरिवेशन करेंगे. पहले मुझे ये वाली इक्वेशन को देखना है. वन डायमेंशन वेव इक्वेशन हमारी ये होती है. इसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेशन करेंगे जैसे हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में करते थे. उसमें क्या था, हमें क्वेश्चन गिवन होता था और उसके अकॉर्डिंग ही हम डेरिवेशन करते थे. अब यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को लेना है और आपको डिराइव करना है इस वाले को. देखो मैं क्या करती हूँ, मैंने पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा, इसकी मैंने ये लिख दिया डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू. अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ. इसे मैंने इक्वेशन 1 ले लिया. अब देखो क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में इस एक्स टी को. तो एक्स जो है वो एक कांस्टेंट की तरह रहेगा और टी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 टाइम. तो डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया. अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो याद रखना, इस इक्वेशन को देखो पहले, फिर लिखो यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर. अब देखो यहाँ से क्या करना, यहाँ पे क्या है टी, टी का अपोजिट ले लो x, फिर डी स्क्वायर, फिर यहाँ पे x का अपोजिट ले लो t अपॉन ये वाला ही सेम डी टी का स्क्वायर. देखो ये इक्वेशन बन गई. या तो तुम ऐसे समझ के कर लो या तुम ऐसे कर लो, आंसर तुम्हारा वही आएगा, डिराइव यही होगी. अब इस कंडीशन को लेके हम डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि अब इसे देखेंगे इक्वेशन 1 को, x यानी कि x हमारा हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 2 टाइम्स और t हमारा कांस्टेंट की तरह रहेगा. t हमने यहाँ पे लिख दिया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर. या आप इसे देखो, इस इक्वेशन में से हम ये लेंगे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स का अपोजिट क्या होता है t ले लो, इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे t आ गया तो फिर यहाँ पे x अपॉन फिर डी एक्स स्क्वायर, दोनों बन गई. या तो तुम ऐसे याद रख लो, यहाँ पे t है फिर x फिर यहाँ पे t, यहाँ पे अगर x आएगा तो फिर t, फिर t का अपोजिट x, ऐसे याद रख लो या डिफ्रेंशिएशन से इसे देख के कर लो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने तो आपको एक ट्रिक बता दी. ठीक है, अब जो ये वैल्यूज आई है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर, वो इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे. इसे इक्वेशन हम ए इक्वेशन को हम पुट कर लेते हैं, इसे एज्यूम कर लेते हैं. अब देखो मैंने क्या करा, इस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की जगह मैंने ये लिखा एक्स इंटू डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. अब मुझे चाहिए डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा ये, यानी कि इंटू टी डी स्क्वायर
स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से होगा हमारा डेरिवेशन स्टार्ट। देखो अब मेरी ये इक्वेशन तो बन गई। अब मुझे 3 केस लेने हैं। सबसे पहला p की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सेकंड केस p की वैल्यू नेगेटिव होगी और थर्ड केस होगा p की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे केस 1। केस 1 में क्या होगा, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x इंटू डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कंडीशन कौन सी लेंगे, प्लस, यानी कि p जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि p का हम लेंगे स्क्वायर। हम स्क्वायर में वैल्यू लेंगे यहाँ पे p स्क्वायर और ये p जो ये, ठीक है। ऐसे ही हम डिराइव करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे ही डिराइव करना है इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा है। अब देखो क्या करना है, बहुत इजी है ये, बहुत इजी ट्रिक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है और आपको पता चल रहा है कि ये 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन है, तो अगर आप ये डेरिवेशन भी करके आ सकते हो पेपर में तो आपको 8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हो गया। फिर मैं क्या लेती हूँ, मैं थोड़ी शिफ्टिंग करूँगी। सी स्क्वायर टी को मैं इस साइड ले आऊँगी और इस एक्स को मैं इस साइड ले आऊँगी। देखो डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये जो मल्टीप्लाई में इधर की साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी, और ये एक्स है वो इधर आएगा डिवाइड में 1 अपॉन एक्स। आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, मैं लूँगी सबसे पहले 2 टर्म, इस टर्म को ले लेते हैं और इस टर्म को हम पिक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी 1 अपॉन सी स्क्वायर टी इंटू डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस साइड ले आऊँगी, तो ये आएगा डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस प्लस की इधर इस यानी कि इसे मैं इधर शिफ्ट करूँगी तो ये क्या आएगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। आ गया। अब हमने चैप्टर 1 में ये इक्वेशन पढ़ी थी, होमोजीनियस इक्वेशन, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टी है ये तो हमारा वैसे हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन को, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी ये कंडीशन बनती है एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू प्लस माइनस का पी सी। एम की वैल्यू आ रही है आपका प्लस माइनस पी सी, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब देखो क्या करना है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, सी एफ यानी कि टी चल रहा है हमारा, टी, तो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू C1 ई की पावर क्या आएगी पी सी और स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी चल रहा था, यहाँ पे लिखा हमने टी प्लस C2 ई की पावर, प्लस और माइनस में थी ना तो प्लस हमने लिख दिया, फिर माइनस ई की पावर माइनस पी सी टी। अब आपने क्या करा, यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जैसे हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में करते थे वैसे ही आपने इसमें करा। ठीक है, मैंने टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मुझे क्या करनी है, इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पे केस 1 तो हो गया, अब केस 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी टी की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करी, अभी मुझे एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन यानी कि 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इन दोनों को पिक करती हूँ। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब आ गया ये हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, वही सिंपली मेथड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसे। ये आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिख सकती हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। फिर वही कंडीशन लगाएंगे, हमें सी एफ फाइंड आउट करना है, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस का पी। ठीक है, तो यहाँ से
कैपिटल एक्स चल रहा, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू C1 ई की पावर P स्मॉल एक्स, क्योंकि स्मॉल एक्स है नीचे, ठीक है, प्लस C2 ई की पावर माइनस का PX। जैसे हम चैप्टर 1 में करते थे वैसे ही हमने CF को फाइंड आउट करा। अब मेरी x की वैल्यू आ गई और यहाँ से मेरी t की वैल्यू आ गई। अब केस सेकंड देखते हैं, ये थोड़ा डेरिवेशन बस समझना है आपको और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी डेरिवेशन है वैसे तो ये। केस फर्स्ट हमने लिख लिया प्लस, यानी कि p की वैल्यू हमने प्लस रख ली। अब केस सेकंड की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, केस सेकंड में माइनस p² को ले लिया। तो बस जैसे हमने केस फर्स्ट में करा था ऐसे ही हम केस सेकंड में करेंगे। सबसे पहले क्या करा था, इसको इधर ले आई थी मैं और इसको मैंने इस साइड पुट कर लिया था। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 1/c² इंटू d²x/dx² इज इक्वल टू 1/x d², सॉरी यहाँ पे t आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे d²x/dx² इज इक्वल टू माइनस का p²। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पे ये t है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो क्या करना है, इसको और इसको हम पिक कर लेते हैं और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 1/c² d²t/dt² इज इक्वल टू माइनस का p²। तो यहाँ पे आएगा d²t/dt² इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर d²t/dt² प्लस p² c² t इज इक्वल टू 0। तो m² प्लस p² c² इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का PCI, क्योंकि ये क्या होगा यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो मैं m² इज इक्वल टू माइनस का p² c²। जब ये m का स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा माइनस, दिखा देती हूँ मैं, यहाँ के रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो उसे हम i ले लेते हैं। तो अब इसका कैसे लिखते थे, CF लिखते थे इसका C1। देखो यहाँ पे हमने C1 और C2 ले लिए, तो हम यहाँ पे C3 लेंगे। अब C3 cos PC क्या चल रहा था हमारा, t चल रहा था, तो हम लेंगे स्मॉल t प्लस C4 sin PCT और इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कैपिटल T के हमारा ये इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये आ गया आपका t इज इक्वल टू C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT, ठीक है। फिर हमने इनको ले लिया था, अब क्या करना है, इन दोनों को लेना है। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 1/x d²x/dx² इज इक्वल टू माइनस का p²। इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, ठीक है। तो d²x/dx² इज इक्वल टू माइनस का p² x। तो अभी यहाँ पे लिखूंगी m² प्लस p² इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का pi। तो यहाँ पे अभी आएगा C3 हो गया, C4 हो गया, तो C5 लेके अब यहाँ पे C5 cos px प्लस C6 sin px इज इक्वल टू कैपिटल X, ठीक है। आ गया, x की वैल्यू भी आ गई और आपकी t की वैल्यू भी आ गई है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था x की वैल्यू और t की वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट केस बचा है, वो है केस थर्ड, जिसमें हमें p की वैल्यू क्या करनी है, 0 पुट करनी है। अब देखो केस थर्ड में क्या करना है, x d²t/dt² इज इक्वल टू c² d²x/dx²। p² की यहाँ पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब देखो क्या करना है, इन दोनों को लेंगे